Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss methods of valuation of goodwill. In the previous video, I was discuss about the type of goodwill and how to calculate the goodwill from different methods like average profit method and super profit method and capitalization method. Subsequently, average profit classified in two types: simple average profit method and weighted average profit method. In which first simple average profit method में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. You know normal profit, the profit which is earned during the year, and the abnormal losses and abnormal gains are deducted or added to that profit, then the normal profit will be calculated. First of all, we discuss about the calculation of normal profit, in which we have to adjust some abnormal profit and losses. First of all, we have to need to know about the abnormal loss and abnormal profit. Dear student, abnormal loss of that year like loss by fire, loss by theft, and loss on sale of assets and depreciation charged on assets. These all types of transactions are called or known as abnormal loss. These abnormal losses should be added back to नेट प्रॉफिट. जो उस साल का, सपोज करिए कि यहाँ पे आपका 2018 है और इस ईयर में जो फर्म प्रॉफिट अर्न किया है वो 70,000 अर्न किया है. क्लियर? अगर इसी 2000 ईयर में 31 मार्च 2018 का ये प्रॉफिट है, अगर इसी ईयर में अगर इसने ड्यूरिंग द ईयर इसमें अगर लॉस बाई फायर अगर 20,000 का हुआ है, लॉस बाई फायर, तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लॉस बाई फायर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं, जो आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है. तो देन अगर ये प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया 70,000, तो आप इसी में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे लॉस बाई फायर. इसमें जब ऐड करेंगे 20,000, तो अब ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आपका 90,000 हो जाएगा. अब ये 90,000 आपका उस साल का क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा. ठीक है? ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट. तो इस तरह से आप जो पर्टिकुलर ईयर होगा उस ईयर में जो भी जैसा आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है तो डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे. जो चीज आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐसे अब नॉर्मल लॉसेस को जिसमें आप डेबिट करते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी हुआ, उसको भी आप ऐड कर देंगे. रेम्युनरेशन है उसको भी ऐड कर देंगे. आपने कमीशन अगर पेड किया है तो कमीशन को भी ऐड कर देंगे. जो भी पार्टनर्स को सैलरी दिया है, पार्टनर्स को कमीशन दिया है, तो उसमें आप उन चीज़ों को ऐड कर देते हैं. जो भी चीज़ आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं उन चीज़ों को आप ऐड कर देंगे. क्लियर? तो ऐसे आप क्या करेंगे? इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड चीज, एबनॉर्मल इनकम की बात करते हैं. तो एबनॉर्मल इनकम some types like gain on sale of assets. कोई एसेट्स है जिसको फर्म ने सेल किया है, उस पर प्रॉफिट हुआ है. ठीक है? ऐसे ही इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो क्या हो गया? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. तो ये आपका ये सारी चीजें शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. तो उस ईयर के प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट, ये आपका गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो, ये उस साल के प्रॉफिट में से क्या होगा? लेस कर दिया जाएगा. यानी कि अगर सपोज करिए कि 31 मार्च
अगर 2018 को अगर कोई फंड 50,000 अगर प्रॉफिट अर्न किया है और ड्यूरिंग द ईयर वो सेल ऑफ एसेट से अगर उसने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, तो यहां पे लिखेंगे ऐड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। 10,000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया है, तो इस 10,000 को आप लेस कर लेंगे, यानी कि अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, ये आपका 40,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ये क्लियर। ऐसे आपको हर साल में अगर ऐसा कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो रहा है, तो आप उसको नॉर्मल गेन होगा तो उसको लेस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट चीज होता है रेम्यूनरेशन का। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स लाइक सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ दैट ईयर। ऐसे ही किसी ईयर में अगर आपने पार्टनर्स को सैलरी दिया है या कमीशन दिया है, तो उस ईयर में आप उससे क्या करेंगे, उसमें आप लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अब आप जब हर साल ऐसे आपको एक साल का नहीं प्रॉफिट दिया होगा, ऐसे आपको 2018, 2019, 2020, 2021 ऐसे करके आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा और 4 इयर्स का डिफरेंट प्रॉफिट दिया होगा। इसमें आप नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस का आप एडजस्टमेंट करने के बाद से जो आपका प्रॉफिट आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, उस सारे प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट होगा, यानी कि अब आप क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में आप जो भी नॉर्मल प्रॉफिट आपने इस ईयर में से लेस या ऐड किया है, डिडक्ट या ऐड किया है, उसको आप टोटल प्रॉफिट को आप ऐड करके, सारे प्रॉफिट को ऐड करके आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आपको 4 इयर्स का है, तो 4 इयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो आप उसको सम कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जब आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाए तो आप क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट जो आपका, सपोज करिए कि आपने इस साल में, अगर ध्यान दीजिए, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस नहीं रहते हैं, तो जो ये प्रॉफिट आप इस ईयर में अर्न करेगा, वही मान लीजिए इसमें आपका 20,000 अर्न किया, इसमें आपका 15,000 अर्न किया, इसमें आपका 30,000 अर्न किया और इसमें आपका 25,000 अर्न किया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तभी सारे प्रॉफिट को अगर एबनॉर्मल लॉसेज एबनॉर्मल गेन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं को ऐड कर लेंगे, यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20, 30, 50 और 50, 40, 90,000 आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अगर अब टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 90,000, तो 90,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। अब अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, 4। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 22,500। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप आपका फाइनल स्टेप है, जिसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज द नंबर ऑफ टॉपेस्ट ईयर इन विच द फर्म परफॉर्मेंस इज बेटर। वो ऐसे ईयर्स होते हैं जिसमें फर्म का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है, टॉपेस्ट प्रॉफिट उसमें अर्न किया है, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहलाता है। ठीक है, तो उसमें आप सपोज करिए आपने एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है, 22,500, और आपका नंबर ऑफ ईयर्स आपके क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा। ठीक है, तो आपका सपोज करिए कि 2 इयर्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 45,000। ये आपका क्या हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको ध्यान देना है इसमें क्या, एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस अगर दिए हैं, तो आप इसी तरीके से आप
एडजस्ट करेंगे और इसको प्रॉपरली आप इसको समझ के और तभी आप उसका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट को आप ऐड करके टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फिर टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से कैलकुलेट कर देंगे तो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बेसिस से अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को देख लीजिए और उस क्वेश्चन के बेसिस से आप अपने बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज में उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं इसमें कि द गुडविल ऑफ ए फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 years परचेज of the average profit of the last 5 years ending on 31st March, which are as follow: 2016 15,000 profit, 2017 18,000 profit, 2018 7,000 loss and 2019 10,000 profit। ये फर्म ने प्रॉफिट या लॉस इनकर्ड हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए किसी भी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ये प्रॉफिट है यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अब स्टेप इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट, इसमें एक चीज आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर लॉस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड होगा। अब टोटल प्रॉफिट में आपका 15,000 है, 18,000 का प्रॉफिट है। अब देखिए 7,000 का यहाँ पे 2018 में लॉस है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -7,000। फिर आपका 2019 में प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे 10,000। अब ये कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 8 43, 43 में से आप 7,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 36,000। 36,000 आपका क्या गया टोटल प्रॉफिट। तो 15, 10 25 और 11 36 आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो आप जानते हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2016, 2017, 2018, 2019 कितने हैं, 4 ईयर्स है। तो अब आप यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना है, 36,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 ईयर्स है। 1 2 3 1 2 3 4 ईयर्स है। तो 4 9 जा 36, यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 9,000 आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल इक्वल टू आप जानते हैं फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आप देख रहे हैं यहां पे ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, द गुडविल ऑफ फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे कितना ईयर्स दिया है आपका, 2 years परचेज दिया है। तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट में। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 9,000। तो 9,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2 years, यानी कि आपका गुडविल कितना हो गया, 18,000। आपका ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। यहीं पर अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का इंफॉर्मेशन होता तो उस पर्टिकुलर ईयर में उसका एडजस्टमेंट करके तब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट से आप एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता, उसको आप टोटल करते हैं तो ये टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट होता, फिर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते, फिर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बुक के बाकी जो क्वेश्चन होंगे इस बेसिस पर, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, उसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।